Hello guys, welcome back to my English learning session. Our today's topic is very important. Today we are going to compare about three perfect continuous tense. Present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. Sometimes many learners get confused about usage of these tense. So I will explain each one with clear examples and show you the difference between them. So let's start. First, we will notice about the sentence structure or rules of these tenses. तो पहले हम बोर्ड पर ध्यान देंगे. पहले हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर देखेंगे तीनों टेंस के. इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. उसके बाद हम समझेंगे कि इसका सिचुएशन, इसको यूज करने इसको हम कैसे यूज करते हैं. तो पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे. तीनों को जब हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आसानी से हम इसके डिफरेंस को भी समझ पाएंगे और ये हमारे मेमोरी में बहुत अच्छा सेव हो जाएगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं. पहले इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा. बोर्ड पर मैंने लिखा है. पहला हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सेंटेंस है, इसका रूल्स है सब्जेक्ट हैव बीन, हैज बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स और टाइम एक्सप्रेशन. फिर देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट शैल और विल के साथ हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब चलिए कुछ एक उदाहरण लेते हैं. उदाहरण के साथ इसे और अच्छा से हम समझ पाएंगे. पहला देखिए, हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल लेते हैं. जैसे ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि I have been learning English for 2 years. Present perfect continuous tense. I have been learning English for 2 years. Past perfect continuous. I had been learning English for 2 years. Future perfect continuous. By 2026, I will have been learning English for 2 years. Next example. I have been working in this company since July 2020. Present perfect continuous. Past tense. I had been working in this company for the last 2 years. Future. By 2026, I will have been working in this company for 2 years. Next example. I had been living in this house for 5 years. Past perfect continuous. I had been living in this house for 5 years. Future perfect continuous. I will have been living in this house for 5 years by 2026. So
आपने ऑब्जर्व किया होगा सेंटेंस में डिफरेंस ने आपने ऑब्जर्व किया होगा। इसमें मैंने रेड कलर पर भी लिखा हुआ है प्रत्येक सेंटेंस के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन लर्निंग, आई हैव बीन लर्निंग। पास्ट परफेक्ट आई हैड बीन लर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट आई विल हैव बीन लर्निंग। तो डिफरेंस आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे कि हैव बीन लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन लर्निंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड विल हैव बीन लर्निंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आसान है ना? थोड़ा सा नोटिस कीजिए और थोड़ा सा सोचिए। आसान है ना? हैव बीन लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, had been learning past perfect continuous, will have been learning future perfect continuous. Second, had been working present perfect continuous, had been working past perfect continuous, will have been working future perfect continuous. तीसरा एग्जाम्पल को थोड़ा सा और रिमाइंड करेंगे। had been living perfect, had been living past perfect, had been living future perfect, will have been living. आई होप आप इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर अब आपके माइंड पे सेट हो गया होगा। हैव बीन लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट, हैड बीन लर्निंग पास्ट परफेक्ट, will have been learning future perfect. Had been working present perfect continuous, had been working past perfect continuous, will have been working future perfect continuous. ये तो सेंटेंस स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान है। प्रेजेंट के लिए हैड बीन, पास्ट के लिए हैड बीन और वर्ब के साथ कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी तीनों फॉर्म में है। और फ्यूचर के साथ विल हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी विल हैव बीन वर्किंग। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं इसके सिचुएशन नोटिस करेंगे। आई हैव बीन लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। ये हम बता रहे हैं कि मैं 2 सालों से इंग्लिश सीख रही हूँ। मेरा इंग्लिश सीखने का काम पहले ही शुरू हो गया है। मेरी एक्टिविटी जो है इंग्लिश सीखने का पहले ही शुरू हो गया है, वो मैं अभी भी सीख रही हूँ। मैं कब से सीख रही हूँ कि मैं 2 सालों से इंग्लिश सीख रही हूँ, मतलब 2 साल पहले ही मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया है और प्रेजेंट में भी मैं ये सीख रही हूँ। अब देखिए इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। ये बता रहा है कि पास्ट में मैंने कुछ लंबा समय तक मेरा एक्टिविटी चला कि मैंने 2 साल तक मैंने इंग्लिश सीखा, पास्ट में सीखा। मैंने 2 सालों तक इंग्लिश सीखा है। अब देखिए फ्यूचर बता रहा है, फ्यूचर सेम सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे हैड बीन लर्निंग, यहाँ विल हैव बीन लर्निंग। यहाँ बोला आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 year। उसके पहले हमने लगा है बाय 2026 आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 year। मतलब कि मैं जो इंग्लिश सीख रही हूँ वो 2026 तक आते आते 1 साल मेरा सीखना पूरा हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस जुलाई 2020। मतलब मैं इस कंपनी में 2020 से काम कर रही हूँ। मैंने उस काम करना 2020 में शुरू किया है और अभी भी मैं वो काम कर रही हूँ। अब देखिए इसमें आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर द लास्ट 2 years। मैं बीते 2 सालों तक इस कंपनी में काम किया, लंबा समय तक पास्ट एक्टिविटी। फ्यूचर में देखिए बाय 2026 आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। 2026 के आते आते इस कंपनी में मेरा काम करना 2 साल पूरा हो जाएगा।
फ्यूचर की कोई एक्टिविटी पूरी हो जाएगी बाय 2026। थर्ड एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। हम इस घर में 5 साल से रह रहे हैं। आई हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। हमने 5 सालों तक इस घर में रहा। पास्ट में हमने 5 सालों तक इस घर में रहा है। फ्यूचर बाय 2026 आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। 2026 आते आते इस घर में हम लोग का रहना 5 साल पूरा हो जाएगा। फ्यूचर में पूरा हो जाएगा बाय। इसमें और एक चीज नोटिस रखेंगे, इंडिकेटर पॉइंट्स कुछ। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमने हमेशा सिंस और फॉर का यूज किया है। देखिए फॉर 2 years, सिंस जुलाई 2020, ये इंडिकेटर पॉइंट्स है, टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने यूज किया है। आप इससे भी सेंटेंस को समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम ज़्यादातर इंडिकेटर हमारा पॉइंट आप ये ख्याल रखिएगा, बाय द टाइम, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय 2020, क्योंकि ये एक सर्टेन पीरियड बता रहा है वहाँ तक आते आते बाय 2020, ये फिनिशिंग पॉइंट बता रहा है कि 2000 आते आते हमारा वहाँ रहना 5 साल पूरा हो जाएगा। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, बाय द टाइम, उस समय। तो ये कुछ इंडिकेटर वर्ड के साथ हमारे ये सेंटेंस में आप आएंगे। तो आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड रूल्स आल्सो। तो यहाँ पे थोड़ा और देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट आई हैड बीन लर्निंग, पास्ट परफेक्ट आई हैड बीन लर्निंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आई विल हैव बीन लर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस have been working, past perfect continuous had been working, future perfect continuous will have been working, present perfect continuous have been living, past perfect continuous had been living, future perfect continuous will have been living। तो इस तरह से आप कंपेयर करके पढ़िएगा, कंपेयर करके एक जगह में लिख के तीनों टेंस का, तो आप बहुत आसानी से याद भी कर पाएंगे और इसके डिफरेंस को भी आप समझ पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू अगेन, बाय।